नमस्कार। पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि नीट को लेकर एक बड़ा बवाल पूरे भारतवर्ष में छाया हुआ है। ये नीट का मामला न केवल सड़कों पर गूंजा बल्कि लोकसभा में भी गूंज उठा है। संसद भवन में भी ये मामला गूंज उठा है। इसकी गूंज संसद भवन तक सुनाई दी। एक परीक्षा का पेपर लीक होता है और उसकी एक गूंज संसद भवन तक सुनाई देती है, भारत के सबसे बड़े हाउस में सुनाई देती है। ये परीक्षा बहुत से सवाल खड़े करती है सरकारों पर। उसी के साथ अब विद्यार्थियों के मन में कई विचार हैं कि परीक्षा किस मोड में होगी, ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होगी, कैसे होगी, कब होगी, किस प्रकार से होगी। यही चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं देवम्बाट। देवम्बाट में आप देख रहे हैं पेपर लीक की घटना के कड़ी में आप इसको देख रहे हैं। नीट यूजी पेपर परीक्षा पेपर लीक होने के बाद कई तरह के सवाल उठे। इस मुद्दे को लेकर छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और संसद के गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई थी। नीट यूजी पेपर लीक पर बढ़ते विवाद के बीच सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल से नीट यूजी का एग्जाम ऑनलाइन मोड में कराए जाने का विचार चल रहा है। मालूम हो कि अब तक नीट की परीक्षा पेन एंड पेपर से होती थी, जिसमें एमसीक्यू टाइप के प्रश्न पूछे जाते थे, मगर आने वाले दिनों में नीट यूजी के लिए आईआईटी जेईई मेन या जेईई एडवांस जैसी कंप्यूटर आधारित परीक्षा को अपनाया जा सकता है। नीट पेपर लीक को लेकर बीते हफ्ते में करीब 3 उच्च स्तरीय बैठक हुई हैं, जहां मामले को लेकर अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। 22 जून को केंद्र सरकार की ओर से पूर्व इसरो अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया। टेस्ट प्रक्रिया व डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधारों की सिफारिश करने और एनटीए की संरचना व कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए यह कमेटी बनाई गई। गौरतलब है कि 2018 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मामले में बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि 2019 से नीट ऑनलाइन और साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की आपत्ति के बाद शिक्षा मंत्रालय को यह निर्णय वापस लेना पड़ा, मगर अब सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा को लेकर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। वही नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एनबीई आगामी नीट पीजी परीक्षा को रीशेड्यूल करने की तैयारी में है। इसे लेकर नई तारीखों की घोषणा सोमवार या मंगलवार को हो सकती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनबीए अगले 2 दिन के भीतर नीट पीजी के लिए नई तारीख का ऐलान करेगा। दरअसल प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विवाद काफी बढ़ा हुआ है। एहतियात कदम उठाते हुए पिछले सप्ताह रद्द की गई परीक्षाओं में नीट पीजी की परीक्षा भी शामिल है। इसी बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट विवाद के चलते स्थगित परीक्षाओं की नई तारीख जारी कर दी है। जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट अब 25 से 27 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। वहीं स्थगित यूजीसी नेट की परीक्षा 21 अगस्त से 8 सितंबर के बीच होगी। इस साल बड़ा बदलाव यह है कि ये परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में आयोजित की जाएंगी। ऐसे में अब की बार कलम और कागज का इस्तेमाल नहीं होगा। बता दें कि एनटीए की ओर से आयोजित नेशनल कॉमन इंट्रेंस टेस्ट एनसीईटी 10 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। यह है पेपर लीक से जुड़ी एक बड़ी घटना, जिसमें पूरे देश के छात्रों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। सरकारों को इनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेकर के काम करना चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं देवम्बाट। यदि आपने देवम्बाट को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि आपने देवम्बाट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को नीट के उन सभी अभ्यर्थियों के पास भेजिए जो नीट की परीक्षा देने वाले हैं या उन्होंने परीक्षा दी है। मैं अभी आपसे विदा लेता हूं। आप यहां तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।